बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो जैसा कि कोई भी एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस को, कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी होता है। इसी तरह 3.3 से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहली डेफिनेशन है ये आपके पास थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है। अब प्रपोर्शन का तो आपको पता है, प्रपोर्शन क्या होता है, दो जो क्वांटिटीज हैं उनकी इक्वालिटी को हम प्रपोर्शन कहते हैं कि यानी ये प्रपोर्शन में है आपस में दोनों चारों क्वांटिटीज, ठीक है ना। दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगी तो सारी बात है उनमें चार क्वांटिटीज होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन का ये साइन होता है, सही है। ये जो चार डॉट्स हम लगाते हैं ना, ये प्रपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रपोर्शन को शो करता है। तो अब क्या है आपके पास कि थर्ड प्रपोर्शनल जो है ये आपके पास एक टर्म है। जब क्वांटिटीज आप लिखते हो तो उनमें जो एक क्वांटिटी है उसको हम थर्ड प्रपोर्शनल कहते हैं या उस टर्म को हम थर्ड प्रपोर्शनल कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, थर्ड प्रपोर्शन मिलेगा हमें कैसे, देखें आपके पास है ए बी सी, ये तीन क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनमें इस तरह का रिलेशन है, यानी ये इस तरह से रिलेटेड है, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। यहाँ पे आपने जो बात नोट की होगी वो ये है कि दरमियान वाली जो टर्म्स हैं यानी जो मेन टर्म्स हैं ये एक ही जैसी हैं, एक ही जैसी है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है जो कि सी है ये थर्ड प्रपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, आप कहोगे कि इफ थ्री क्वांटिटीज आर related such as, इस तरह से रिलेट करें, then C is called थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक हो गया। C को आप थर्ड प्रपोर्शनल कहोगे अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करे। यानी क्या कंडीशन होल्ड करे कि जो आपके पास प्रपोर्शन है उसमें मेन टर्म्स एक ही जैसी हो, सिर्फ इतनी कंडीशन है, मेन टर्म्स एक ही जैसी हो। तो फिर जो लास्ट वाली टर्म होती है, जो फोर्थ टर्म होती है, उसको हम कहते हैं फोर्थ नंबर पे होती है, ठीक है। होती वो थर्ड टर्म है, होती फोर्थ नंबर पे है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे देखिए आपके पास क्वांटिटीज है 2x प्रपोर्शन x रेशियो 5, ये आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें जो 5 है, ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास, इसको हमने क्या कहना है कि ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शनल है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल में मेन टर्म्स एक जैसी नहीं होती। थर्ड प्रपोर्शनल तब आपको मिलता है जब आपके पास मेन टर्म्स जो है वो एक ही जैसी हो, सेम हो। लेकिन फोर्थ प्रपोर्शनल आपके पास कब आएगा, जब आपके पास क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड है, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। तो अब क्योंकि मेन टर्म्स एक जैसी नहीं है तो ये जो फोर्थ टर्म है इसको आप कहोगे कि ये आपके पास फोर्थ प्रपोर्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो डी है आपके पास ये फोर्थ प्रपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एक जैसी नहीं है। अगर ये एक ही जैसी हो तो फिर जो लास्ट में टर्म आती है उसको हम थर्ड प्रपोर्शनल कहते हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास मेन प्रपोर्शनल क्या होता है, जब आपके पास क्वांटिटीज इसी तरह से रिलेट करें, ठीक है ना, दरमियान वाली जो टर्म्स हैं यानी मेन टर्म्स जो हैं आपके पास एक ही जैसी हो।
तो जो मेन टर्म होती है ना उसको आप मेन प्रोपोर्शनल कहते हो। मेन टर्म सेम ही होगी ना, यानी दोनों जो मेन टर्म्स होंगी वो एक ही जैसी होंगी, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये मेन प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पे मेन प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, ये आपके पास मेन प्रोपोर्शनल है। और ये जब याद रखें, वर्ड का आपने डिफरेंस जो है ना वो याद रखना है। प्रपोर्शनल, जब प्रपोर्शनल कहा जाए तो इसका मतलब है कि आप एक टर्म की बात कर रहे हो या एक क्वांटिटी की बात कर रहे हो जो प्रोपोर्शन में आ रही है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। प्रपोर्शनल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रपोर्शन। ये एक्चुअली प्रपोर्शन की एक टाइप है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन जो है ये प्रपोर्शन की एक टाइप है, और ये ऐसी टाइप है जिसमें मेन टर्म्स सेम आती हैं। यानी जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है ना, इसी में मेन प्रपोर्शनल होता है, इसी में थर्ड प्रपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी इस तरह का जो प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन को आप कहते हो कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। यानी अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज इस तरह से रिलेट है कि पहली क्वांटिटी रेशियो दूसरी, प्रपोर्शन फिर वही दूसरी क्वांटिटी, और फिर रेशियो के बाद तीसरी क्वांटिटी, तो आप कहोगे कि ये जो प्रपोर्शन है ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, क्योंकि इसमें मेन टर्म्स एक ही जैसी हैं। जैसे ये है आपके पास, देखें ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। तो यहाँ पे ये जो बी है, बल्कि ये जो पूरा प्रपोर्शन है इसको आप कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन कहोगे। ठीक है, सी यहाँ पे क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शनल, बी जो है ये आपके पास मीन प्रपोर्शनल है। तो ये थी स्टूडेंट्स डेफिनेशन जिनको समझना जरूरी था 3.3 को सॉल्व करने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे। ठीक है, 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उसने आपको ना कुछ टर्म्स दी हुई हैं, हर क्वेश्चन में दो दो टर्म्स उसने दे दी, और कहता है कि आपने थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, आपने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रपोर्शनल। अब थर्ड प्रपोर्शनल कब आता है, जब आपके पास ये वाली फॉर्म हो, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, ऐसी फॉर्म जब आपके पास होती है फिर आप थर्ड प्रपोर्शनल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ऐसी फॉर्म कैसे बनेगी, आपने क्योंकि थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन उसने आपको ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ये जो पहली टर्म है ये आपके पास ए है, और जो दूसरी टर्म है वो आपके पास बी है। तो आप लेट करो, आप लेट कर लें कि आपके पास जो थर्ड प्रपोर्शनल है, थर्ड प्रपोर्शनल है वो है आपके पास x। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना अपने स्टूडेंट्स कि जब आप किसी वेरिएबल को लेट कर रहे होते हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो जो वेरिएबल पहले से यूज हुआ होता है ना उस वेरिएबल को नहीं आपने लेना, उसके अलावा कोई वेरिएबल लेना है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्योंकि ए पहले से यूज हुआ हुआ है ना, तो हमने जो थर्ड प्रपोर्शनल है उसको x ले लिया। देन आपके पास जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, पहले आप इस टर्म को लिखेंगे ए क्यूब को, उसके बाद रेशो का साइन, और बी क्योंकि दो दफा होता है तो इसको आपने, जो दूसरी टर्म है इसको आपने दो दफा लिखा, और जो थर्ड प्रपोर्शनल है इसकी जगह पे आपने लिख दिया x। अब एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला मैं दोबारा से लिखती हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे मीन्स ये दोनों है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने आपस में, 3a² मल्टीप्लाई बाय 3a², और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी ए क्यूब जो है ये मल्टीप्लाई होगा x से। अब ए क्यूब जो है क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये 3 3s आर 9 और a की पावर 4 होगी। आपको पता है कि जब हम सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 2 पावर ऐड होके 4 पावर होगी। अब ये जो a क्यूब है, a क्यूब से कट गया तो 9 और a की पावर 1 बच गई। 4 पावर थी ना, 3 पावर कट गई तो बाकी a की पावर आ गई 1। तो ये आपके पास 9a जो है ये आपके पास थर्ड प्रपोर्शनल आया है पहले पार्ट में, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। मैंने रैंडमली कुछ पार्ट्स जो हैं वो लिए हैं, तो इसको भी उसी तरह से हमने करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले से x और y वेरिएबल यूज हुआ है, तो हमने इनके अलावा कोई और वेरिएबल लेट करना है। हम लेट करते हैं लेट थर्ड proportional is t लेट कर लेते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी लेट कर सकते हो x और y के अलावा। देन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो पहली क्वांटिटी, ठीक है, रेशियो का साइन और फिर दूसरी प्रपोर्शन का साइन, और प्रपोर्शन के साइन के बाद फिर ये क्वांटिटी, और इसके बाद आपने लिखना है थर्ड प्रपोर्शनल t। अब यही फार्मूला हमने यूज किया, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दरमियान वाली दोनों टर्म्स आपस में, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब से, और इस साइड पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा t से। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अब आपको करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। ये है आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। और दूसरी बात ये कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे t आ गया। अब देखिए ये आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को फार्मूलाज नहीं आते वो पहले फार्मूले याद करें, ठीक है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएंगे, अदरवाइज आपको नहीं आएंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी, ए क्या है x और b क्या है y ऊपर, तो ये आपके पास आया x माइनस वाई इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की और बाहर इसका होल स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर जो है ना ये हमने इधर लगा दिया, इज इक्वल टू t, और डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर है ये इस टर्म का भी है और इस टर्म का भी है, दो टर्म्स है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये होल स्क्वायर दोनों का है, दोनों पे लगा दें इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स एक ही जैसी हैं, तो ये दोनों कट गई, और ये जो बाकी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये आपके पास थर्ड प्रपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिख देती हूं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो आपने एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करना है। सो t इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज थर्ड प्रोपोर्शनल। ये था फोर्थ पार्ट। तो कुछ और पार्ट्स सॉल्व करते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो पांचवा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं हम। मेथड जो है क्योंकि वो आपको पता चल गया है, उसी तरह से हम लेट करेंगे। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए, क्योंकि एक्स जो है वो ऑलरेडी यूज हुआ है। अब देन आपके पास क्या प्रपोर्शन आएगा वो हम लिखते हैं। पहली टर्म और उसके बाद दूसरी टर्म, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और फिर दूसरी टर्म, और उसके बाद रेशो का साइन, और फिर हमने जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको लिख लिया। अब फार्मूले का आपको पता है, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिखूंगी। हमें क्या करना है, दरमियान वाली टर्म्स को आपस में और एक्सट्रीम्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, क्योंकि ए की जैसी है तो होल स्क्वायर आ गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 1 और यहाँ पे है 2। 1 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, और माइनस करो, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस करो तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट यानी के 1 आए, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं आपके पास 2 और 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2, और 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो 1 है ना इसकी जगह हमने लिखना है 2 माइनस 1, और एक्स वाई वैसी माइनस 2y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद की और यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट हम खोल देते हैं, माइनस 2xy, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 1xy माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से x कॉमन आया तो ब्रैकेट में आया x माइनस 2y, यहां से y कॉमन तो ब्रैकेट में x माइनस 2, यहां से 2 और y, क्योंकि एक y बाहर चला गया। ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर है वो हमने ऐसे ही लगा दिया, और ये वाली जो वैल्यू इधर a से मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी इस तरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 2y कॉमन आ गया दोनों में से, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई। ये वाला जो स्क्वायर है ये मैंने इस फैक्टर पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, क्योंकि इसने दोनों पे आना था, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इस x प्लस वाई के होल स्क्वायर से कट गया, तो जो a की वैल्यू है ये आपके पास आ गई x माइनस 2y का होल स्क्वायर, जो कि आपका रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो इसी तरह से जो सिक्स्थ पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है, इसको करते हैं। यहाँ पे क्योंकि पी क्यू यूज हुआ है तो आप जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको ए भी लेट कर सकते हो, एक्स भी लेट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना, पी क्यू के अलावा। तो हमने लेट कर लिया अपनी मर्जी से, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज टी, ठीक है ना।
अपनी मर्जी से हमने टी जो है वो लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहली टर्म है, ये लिखी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी टर्म ये वाली p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और फिर यही वाली टर्म आएगी और इसके बाद टी लिखा आएगा, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान वालियों को आपस में। तो देखें क्या आएगा हमारे पास, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफा हो जाएगा ना। देखें ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली भी 2 दफा, नीचे वाली भी 2 दफा, तो इसलिए दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर आएगा। और इस साइड पे आपके पास आएगा t के साथ मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, t जो है इसने इसी साइड पे रहना है, इन वैल्यूज को हम इधर लेके आते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, इस जो पहले से मौजूद है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर, और डिनोमिनेटर में आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखें, ये आपके पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है और ये है आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और ऊपर ये वाली वैल्यू जो है इस पे भी फार्मूला लगे, हम इसको भी खोल सकते हैं। तो खोलते हैं इन वैल्यूज को। ये p माइनस क्यू जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब है इसको आप लिखोगे p प्लस क्यू, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि p क्यूब प्लस b का स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले से इसको खोला है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। फार्मूले यूज किए हैं स्टेप में मैंने ना, और यहाँ पे आपको अलग से बता भी देती हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये p माइनस क्यू इस एक p माइनस क्यू से कट गया, ये p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू से कट गया। तो नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं इसे। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू p माइनस क्यू, एक कट गया डिनोमिनेटर से तो एक p माइनस क्यू बाकी, और साथ में आएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब इस स्टेप में ये जो p प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब था, ये हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्मूले से बनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप हमारे पास आया है ये इस फार्मूले की वजह से आया है, और ये जो नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, इस यहाँ पे भी हमने फार्मूला लगाया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये था 6th पार्ट। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, आपको फार्मूले आने चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए कि उन्हें किस तरह से यूज करना है। तो फिर थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। उसने आपको तीन तीन टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल को आपको पता है कि यानी फोर्थ वाली टर्म होती है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं और कैलकुलेशन करेंगे फार्मूला अप्लाई करके, तो हमें जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लेट करना है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, कुछ भी लेट कर सकते हो, टी लेट कर लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या आएगा, 15 a की पावर 5 b की पावर 6, 10 a स्क्वायर b की पावर 5, 21 a क्यूब b क्यूब, और यहाँ पे सॉरी रेशो का साइन, यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे फिर रेशो, और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लास्ट वाली टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान वाली टू को आपस में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 10 a स्क्वायर b की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 21 a क्यूब b क्यूब। अभी हमने जो फार्मूला है वो लगाया और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को सॉरी फार्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं, टी इधर ही, ये वाली वैल्यूज जो हैं इनको लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 21 ए स्क्वायर और ए क्यूब जो है ये हो गया ए की पावर 5 और बी की पावर 5 और बी का क्यूब हो गया बी की पावर 8। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 15 a की पावर 5 और b की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए a की पावर 5 a की पावर 5 से कट गया और इनकी हम आपस में कटिंग करते हैं, 5 2s are और 5 3s are, 3 1s are और 3 7s are, तो ऊपर आ गया 2 7s are 14। ये b की पावर 8 है, ये b की पावर 6 है, तो b की पावर 6 कट गई ऊपर से, ऊपर बच गया b का स्क्वायर, तो t जो है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 14b स्क्वायर। ठीक है ना, यानी आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू आई है 14b स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आसान थी। इसी तरह से हमने ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको करना है, तो लेट करते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज टी। यहाँ पे भी टी लेट कर सकते हैं क्योंकि टी ऑलरेडी यूज नहीं हुआ हुआ। तो देन हमारे पास क्या आएगा, पहली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो, दूसरी टर्म चाहे आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाओ, उसके बाद थर्ड टर्म 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब, और उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि टी। तो अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाया, ये वाली टर्म जो है लास्ट वाली से मल्टीप्लाई होगी, दरमियान वाली दो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय टी, और ये वाली दोनों आपस में x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है, इसकी हम चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन होती है या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन हो गई तो उसका हमें बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि वो जो फैक्टर्स हैं वो इधर जाके हो सकता है उनकी कटिंग हो जाए। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, हमें दो नंबर चाहिए जिन्हें हम प्लस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो 24 जो है ये होता है 12 2s are, ठीक है, और 12 को आप 2 में ऐड करो तो 11 नहीं आता, और आपके पास 6 4s are होता है, और उन दोनों को ऐड करो फिर भी 11 नहीं आता, और 3 8s are भी 24 है, और 3 और 8 को जब आप ऐड करते हो तो 11 आ जाता है। ठीक है, यानी फैक्टर्स हो बन सकते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 और ब्रैकेट के बाहर आएगा t, यहां से x माइनस 3, यहां से भी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। देखें 5 और 40 में से 5 कॉमन
x4 और x क्यूब में से x क्यूब यानी कि बड़ी पावर वाली जो वैल्यू है वो कॉमन, सॉरी छोटी वाली अंदर यहाँ पे आया x और यहाँ पे 5 8 और 40 होता है तो 8 क्योंकि x क्यूब बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x ब्रैकेट में आपने लिखा x माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 8 और ब्रैकेट लगा के हमने साथ में लिख लिया t इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 8 और 5x क्यूब। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से x माइनस 8 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा t से x माइनस 3 x माइनस 8 और 5x क्यूब, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इंटू 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 8 x माइनस 3। तो देखें x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 8 से कट गया, तो जो t की वैल्यू है वो आ गई 5x क्यूब। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 5x क्यूब। ठीक है, तो ये था सिक्स्थ पार्ट हमने किया, सॉरी फोर्थ पार्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक दो पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए और क्लियर हो जाए। जी तो क्लास अब जो है हम जो सिक्स्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हमने लेट करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। टी हमने लेट कर लिया। ठीक है, जैसे पहले लेट करते हैं तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रपोर्शन, फिर यही रेशो आएगी। ठीक है, सॉरी यही वाली टर्म आएगी, गलती करें। अब थर्ड टर्म हम लिखेंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और उसके बाद ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमने लेट किया था। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली जो सारी टर्म है इसने मल्टीप्लाई होना है टी से। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी, और दरमियान वाले दोनों टर्म्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है तो इनको लिख लेते हैं पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यूज हैं सारी ये इधर आके डिवाइड होंगी। ठीक है, टी ने इसी साइड पे रहना है तो टी को हम इधर लिख लेते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यूज पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। हमने क्या किया है, हमने पहले ये वाली दोनों टर्म्स लिखी। ठीक है, टी को इधर ही रहने दिया, ये वाली वैल्यू क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इस वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें जरा, अब जो है आपके पास क्या आने वाला है, कैलकुलेशन हमने करनी है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, तो देखें टी आपके पास ये जो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है इसको आप लिखोगे पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, जब यहाँ पे प्लस आता है ना तो यहाँ पी क्यू के साथ माइनस आएगा। फार्मूला क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ वही फार्मूला आपने यूज करना है, वैसे भी आपने 9th क्लास में ये फार्मूले पढ़ लिए। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब को आप लिखोगे पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर।
इस पार्ट पे भी हमने फार्मूला लगाया, ठीक है, इस पे भी फार्मूला लगा के तो ये दो टर्म्स हमने लिख ली। अब डिनोमिनेटर में ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये वाली जो टर्म है इसको साथ में वैसे लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमने देखना है जो ऊपर नीचे एक जैसी टर्म्स हैं उनको आपस में कट कर देना है, जो ऊपर नीचे एक ही जैसी हैं। तो देखिए कौन सी टर्म्स एक जैसी हैं, p माइनस क्यू से कट गया, p प्लस क्यू से कट गया, और ये वाली टर्म इससे कट गई। तो t जो है ये आपके पास आ गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका रिक्वायर्ड यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शनल, और उसने जो है वो 4 पार्ट्स दिए हुए, टोटल 2 पार्ट्स मैंने ले लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत आसान है मीन प्रोपोर्शनल। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जोन सी क्वांटिटी, जोन सा प्रोपोर्शनल आपने फाइंड आउट करना है, उसको आप लेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम उसे लेट करते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज, हम जो मीन प्रोपोर्शनल है ना वो लेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यूज हुआ है तो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसको आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में अब आप लिखो, पहली टर्म जो क्वांटिटी आप लेट करते हैं ना उसको उसकी जगह पे लिखते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है दरमियान में 2 दफा आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दरमियान में 2 दफा लिख देंगे और उसके बाद जो फोर्थ टर्म है उसको लिखेंगे, x की पावर है 7 और y, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यूज को आपस में और एक्सट्रीम्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। a को जब आपने a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 20 x क्यूब y क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 x की पावर 7 y। तो देखेंगे क्या बनेगा, 20 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 100, x क्यूब और x की पावर 7, x की पावर 10 और y की पावर 4। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है a, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट लो और ये वाली जो साइड है यहां पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। प्लस माइनस भी लगाएं क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस लगाते हैं। ये प्लस माइनस ये a और 100 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 10, x की पावर 10, 2 पावर कट गई, ठीक है ना। ये जो x की पावर 10 है इसको आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ चले 5 आप अंदर रख लें, 2 बाहर, तो इस 2 ने इसको खत्म कर दिया, यहाँ पे x की पावर 5 आ गई तो हमने लिख लिया x की पावर 5। इसी तरह y की पावर 4 जो है ये आ जाएगी y का स्क्वायर। तो ये आपके पास मेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। दूसरे पार्ट का मेन प्रोपोर्शनल है प्लस माइनस 10 x की पावर 5 y का स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। इसी तरह लेट करें, सबसे पहले लेट मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल जो है ये हमने लेट किया, x ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम z लेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अब आप इसको लिखें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर मेन प्रोपोर्शनल आएगा, फिर मेन प्रोपोर्शनल और फिर उसके बाद ये वाली टर्म x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने मीन प्रोपोर्शनल की फॉर्म बनाई है। अब क्या करना है,
ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों आपस में जी से मल्टीप्लाई हुआ तो जी का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको आप लिखोगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वाली टर्म साथ में वैसे ही एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे इससे कट गया तो इधर आ गया आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर है जी स्क्वायर। अब आपने क्योंकि जी की वैल्यू निकालनी है तो आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, इधर जी और इधर प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास मेन प्रोपोर्शनल आया है प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मेन प्रोपोर्शनल आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब हम जो अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें वो कहता है कि ये जो प्रपोर्शन है ना ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, ठीक है, यानी इसकी फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन वाली है। आपने जो लेटर दिया हुआ है ना इन टर्म्स के अंदर वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लेटर है एक्स और यहाँ पे पी, और बाकी दोनों में आपने वो देख लेना है कि कौन सा लेटर है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वैल्यूज को कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन जो है उसकी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन जो है इसकी ये फॉर्म होती है, दरमियान वाली जो टर्म है ना वो 2 दफा होती है। तो इसी तरह से हम लिखते हैं इन क्वांटिटीज को, यहाँ पे आप मेंशन भी कर लेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन जो है इसकी फॉर्म जब आप बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, पहली टर्म दूसरी को 2 दफा और फिर आप नेक्स्ट टर्म जो है उसको लिखेंगे। तो अब हमने क्या करनी है, अब हमने करनी है फार्मूला जो है उसको लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो उसके अकॉर्डिंग दरमियान वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली दोनों आपस में। x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और जब 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जार होता है 64, 8 1 जार 8, 8 और 6 14। अब दोनों साइड का लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो आपके पास देखिए x जो है उसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12, यानी आपने क्योंकि जो लेटर था उसकी वैल्यू निकालनी थी तो वो आपके पास जो है प्लस माइनस 12 आ गया। इसी तरह से बिल्कुल इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन 12 रेशियो 3p माइनस 6 प्रपोर्शन 3p माइनस 6 रेशियो 27। फार्मूला जब आप लगाएंगे दरमियान वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर, और 12 जो है उसने मल्टीप्लाई होना है 27 से। अब जब आप 12 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट भी कर सकते, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 7 जार 14, टू 2 जार 4 और 1 5, 1 7 जार 1 2 जार ये 4, 5 और 7 12 और ये 3 24। अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड का भी स्क्वायर रूट और 324 जो है इसका भी स्क्वायर रूट। तो इधर आ गया प्लस माइनस 18, क्योंकि 324 जो है ये 18 का होता है स्क्वायर, ये इससे कट गया तो यहाँ पे आ गया 3p माइनस 6। अब देखें स्टूडेंट्स, एक दफा आप लिखोगे 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 18, और एक दफा लिखोगे 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18, और यहाँ से अब आपने p की वैल्यूज निकालनी है।
ये -6 जो है उस साइड पे जाएगा, तो +6 दोनों को ऐड किया 24 आ गया। तो 24 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 8, ठीक है ना, क्योंकि 3 8 आर 24। यहाँ से भी उसी तरह से हमने जो p की वैल्यू है वो निकाल लेनी है कैलकुलेट करके। तो करते हैं इसको, -6 उधर जाएगा तो +6, ये हो गया -12 3p, और p की वैल्यू -4, यानी 3 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो p की वैल्यू दो वैल्यूज निकली हैं, एक वैल्यू निकली 8 और एक वैल्यू आई है हमारे पास -4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसको हमने कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व किया, डेफिनेशंस वगैरह देखी, आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपने अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।